नमस्ते, मैं वैशाली। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन डीएफ के लिए जो ये गलतियाँ कर रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने यूनियन में सबसे बड़ा ब्लॉकेज इसी एरिया पे लाके खड़ा कर देते हो, ओके। और इसी की वजह से आपका डिवाइन मैस्कुलाइन भले आता है, अगेन आपको ट्रिगर करके ऑन एंड ऑफ करके चला जाता है, और आपके बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती रहती है। वो 1 साल भी हो सकता है, वो 2 साल भी हो सकता है, वो 6 मंथ भी हो सकते हैं, ओके। तो मैं बात करूँ, मेरे पास एक कमेंट आया था इसी टॉपिक से रिलेटेड। पहले वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वो क्वेश्चन ये आया था कि मैम, इन केस अगर हम अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को लव वाइब्रेशन नहीं सेंड करते हैं तो वो हमें मिरर करेंगे। अब यहाँ पे ये मिरर कॉन्सेप्ट को लेके मे बी इनको डाउट हो, या इनका कॉन्सेप्ट मिरर अफेक्ट को लेके क्लियर ना हो। तो इनके अकॉर्डिंग इनको ये लगता है कि अगर हम अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को लव वाइब्रेशन नहीं सेंड करेंगे तो हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन हमें मिरर करेगा, और वो हमसे कोई भी लव या रोमांटिक रिलेशनशिप शेयर नहीं करेगा, या उसकी फीलिंग कहीं ना कहीं लव को लेके, डीएफ को लेके ख़त्म हो जाएगी, ओके। पहला क्वेश्चन ये आया था मेरे पास। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि मैम, क्या हमें हमारे ट्विन को लव वाइब्रेशन देनी चाहिए, क्या हमें उन्हें हीलिंग देनी चाहिए। और साथ ही साथ एक मैम का मेरे पास कमेंट आया था कि मैम, हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को एंजल प्रोटेक्शन दे, पता नहीं क्या क्या कौन से प्रोटेक्शन दे, और उसके बाद वो अवेकनिंग प्रोसेस में आ जाएं। आई होप आप में से बहुत से लोगों के मैं डाउट क्लियर कर पाऊँ, साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको कुछ गाइड कर पाऊँ। तो यहाँ पे एक और बात मैं बोलूँगी पहले, जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आपका सेपरेशन कहीं ना कहीं अपने ट्विन के साथ क्यों आया, राइट, कि आप, कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि आप इतने अच्छे हो, आपकी वॉइस इतनी अच्छी है, पता नहीं क्या क्या, तो आपके बीच में सेपरेशन कैसे आ सकता है, कि कोई पर्सन ऐसे पर्सन को कैसे अवॉइड कर सकता है। ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ आज अपने सेपरेशन की जर्नी छोटी सी शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा सेपरेशन कहीं ना कहीं ये जो सेल्फ लव है इसी की वजह से आया था। तो मुझे लगा बहुत से डीएफ को मे बी ये हेल्प करें, राइट। तो पहले मैं एक बात बता दूं, जिन डीएफ को ऐसा लगता है कि अगर हम अपने ट्विन को लव वाइब्रेशन नहीं देंगे वो हमें मिरर करेंगे और वो हमें लव नहीं करेंगे, देन ट्विन जर्नी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो कि आप अपने ट्विन को पहले लव वाइब्रेशन दे रहे हो और उस ड्यूरेशन आपका डिवाइन मैस्कुलाइन अगेन आता है, आपका मे बी रीयूनियन हो सकता है, और रीयूनियन के बाद वो अगेन आपको आपके लुक्स के लिए या किसी भी एरिया पे जहाँ आपका ब्लॉकेज हो वहाँ पे वो मिरर करके अगेन रन करके चला जा रहा है। फिर आप में से बहुत सी डीएफ कहती हैं कि मैम अभी भी वो थर्ड पार्टी को याद करता है, अभी भी वो थर्ड पार्टी की ही तारीफ़ करता है वगैरह वगैरह, और मैंने अपने ट्विन को 100% दिया, सारी चीज़ें की, बट वो मुझे वैल्यू नहीं करता, वो थर्ड पार्टी को वैल्यू करता है। तो यहाँ पे आपका डिवाइन मैस्कुलाइन डायरेक्टली आपको मिरर कर रहा है कि तुम पहले खुद की प्रायोरिटी खुद को बनाओ, ना कि अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को बनाओ। क्योंकि होता क्या है, ट्विन जर्नी पे जब एक डीएफ बबल फेज में हो रही होती है, ऑलरेडी उसका कार्मिक एक्सपीरियंस होता है, सारी चीज़ें होती है, और जब आप अपने ट्विन से मिल लेते हो तो मिलने के बाद होता क्या है कि आपके जो एक ब्लॉकेजेस होते हैं, आपकी निगेटिव एनर्जी होती है, वो सरफेस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक डीएफ उस टाइम अपने डीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंड हो जाती है, वो चाहे लव को लेके हो, इमोशनल सपोर्ट को लेके हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर डिपेंड हो जाती है। और जो एनर्जी वो सोल लेवल पे, क्योंकि उस ड्यूरेशन वो बहुत इनसिक्योर होती है, उसके ब्लॉकेजेस, उसके फियर सरफेस होते हैं, और इस ड्यूरेशन जब वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को एक लव वाइब्रेशन, क्योंकि जब आप बबल फेज में हो तो स्टिल डीएफ उन्हें चेस करती हैं, कहीं तुम चीट तो नहीं करोगे, कहीं तुम ये तो नहीं करोगे,
तो वहाँ पे लोअर एनर्जी से आप डील करते हो और आपकी एनर्जी की इंटेंसिटी इतनी होती है जिसकी वजह से वो रन करके चले जाते हैं, वो ये एनर्जी को टॉलरेट कर ही नहीं पाते। तो सेम आपका, जब आप अपने ट्विन के साथ सेपरेट हो, आपको पता चल गया कि वो पर्सन आपका ट्विन है, राइट, और इस ड्यूरेशन आप ओनली एंड ओनली लव वाइब्रेशन इसलिए अपने पर्सन को सेंड करना चाहते हो कि जो मैं फील कर रही हूँ ये पर्सन भी फील करे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप उन्हें चेस करने में लगे हो, अभी आप उन्हें अवेकन करने में लगे हो, साथ ही साथ आप ये चाहते हो कि कैसे भी करके ये पर्सन मुझे कमिटमेंट दे दे, राइट। तो कहीं ना कहीं अभी आप इनसिक्योर हो, अभी आप फियर से ही डील कर रहे हो और ये सारी एनर्जी कहीं ना कहीं लो एनर्जी है। तो इस ड्यूरेशन अगर आप ऐसी कोई भी हरकतें कर रही हैं कि वो अवेकन हो जाए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो हील हो जाए, तो यहाँ पे आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ओनली एंड ओनली चेजिंग एनर्जी दे रहे हो, साथ ही साथ फियर इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी दे रहे हो, जिसकी वजह से वो मे भी हो सकते कि आपका डिवाइन रीयूनियन कराए, क्योंकि डिवाइन को आपका रीयूनियन कराना है, क्योंकि तभी वो पर्सन आपको मिरर करेगा, आपको ट्रिगर करेगा और अगेन आप सेम इनर वर्क के ऊपर फोकस्ड हो पाओगे, राइट। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन ओनली एंड ओनली अगर आप ये हरकतें करोगे, आप लव वाइब्रेशन देने में लगे रहोगे, आप उन्हें हीलिंग देने में लगे रहोगे, आप उन्हें ऐसी कोई भी एक्टिविटी करोगे कि मैं उनके लिए क्या करूं जिससे वो अवेकन हो जाएं, देन कहीं ना कहीं वो आपसे रन करेंगे और ज़्यादा, और वो आपको लेके बहुत ज़्यादा एक कहते नहीं ना, उनकी लाइफ में उतनी ज़्यादा वैल्यू या जो प्रायोरिटी एक डीएफ की होती है वो उन्हें मे बी बहुत टाइम लग सकता है समझ में आने में। तो ये सिंपली डीएफ को ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, ये उल्टा आपके ऊपर एक कहते हैं ना, उल्टा आपके ऊपर भारी पड़ेगा अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हो, ओके। अब बात यहाँ पे ये आती है, जो डीएफ अपने डीएम को एक कहते नहीं ना लव वाइब्रेशन नहीं देती, वहाँ पे क्या सिनारियो होता है। तो मैं एक बात बोलूँ, आप ही अपने डीएम हो, आप ही अपनी डीएफ हो, राइट। और आपका सेपरेशन अपने ट्विन के साथ इसलिए आया कि आपका ट्विन आपको मिरर कर सके, आपके ब्लॉकेजेस हील हो सके, आपके पेन हील हो सके, जिसकी वजह से कुछ डीएफ का ऐसा हो सकता है कि कुछ डीएफ लुक्स में बहुत अच्छी हो, उनको लोगों ने जस्ट बिकॉज वो लुक्स में बहुत अच्छी है तो फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो, उनसे बात करने की कोशिश की हो, बट एज अ पर्सन वो क्या है उनको कभी किसी ने समझा नहीं। बट वहीं पे कुछ डीएफ ऐसी हो सकती हैं जिनके लुक्स उतने ज़्यादा अच्छे ना हो, तो उनके डिवाइन मैस्कुलाइन ने उनको कंपेयर किया हो किसी और के साथ या थर्ड पार्टी के साथ, या उनके घर वालों ने, उनके पापा मम्मा कज़न भाई बहन किसी ने भी उन्हें कहीं ना कहीं लुक्स को लेकर डीएफ को कंपेयर किया हो। तो इस सिनारियो में होता क्या है, जब एक डीएफ खुद को उतना ज़्यादा लव नहीं करती, खुद की इम्पोर्टेंस नहीं समझती है, साथ ही साथ वो दूसरों से खुद को कंपेयर करने में लगी रहती है, वो अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंड होती है। कुछ एरिया में ऐसा भी आता है, मेरे पास ईमेल आए थे कि मैम मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन मुझसे बहुत ज़्यादा लुक्स में बहुत अच्छा है बट मैं नहीं हूँ, तो क्या ये पर्सन मेरा ट्विन नहीं है, क्योंकि मैंने तो ऐसा सुना है कि दोनों ट्विन एक जैसे लगते हैं। तो जिन भी डीएफ की ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं या आपके दिमाग में ऐसे कोई भी डाउट है, इट मीन्स कहीं ना कहीं सेल्फ लव आपके अंदर बहुत ज़्यादा कम है। तो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन एग्जैक्टली आपको यहाँ पे मिरर कर रहा है, इसलिए आपका सेपरेशन आया है, ओके। तो जब आपका सेपरेशन आता है तो सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए आता है कि एक डीएफ अपने आप को पहचान सके, वो एक डिप्रेशन से निकल के एक कहीं ना कहीं शक्ति बन के अपनी लाइफ में एक्टिव हो जाए, राइट। और जब तक आप शक्ति नहीं बनोगे तब तक आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ यूनियन तो परमानेंट यूनियन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, राइट। तो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन सिर्फ और सिर्फ आपको शक्ति बनाना चाहता है, बट आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को अवेकन करने में लगे रहते हो, इसलिए कहीं ना कहीं आपके यूनियन में 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है, ओके। और वहीं पे आप और आपका ट्विन सेम सोल हो, आपके चक्रा सेम है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ट्विन कनेक्शन जर्नी में आप कभी भी अपने ट्विन के साथ कॉर्ड कट नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि आप और आपका ट्विन सेम सोल हो। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आप खुद को लव करते हो, जब आप खुद को हील करते हो, जब आप यहाँ पे मंत्र चैंट करते हो,
तो जिन डीएफ के डाउट ये थे कि मैम मैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को एंजल प्रोटेक्शन दूँ, पता नहीं क्या क्या, अगर आप मंत्र एज अ डीएफ चैंट कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आप और आपका डीएम सेम सोल हो, आप दोनों इनर वर्क कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर वो थर्ड पार्टी में है, अगर वो कहीं और बिजी है, कहीं और इंगेज है, तो वो वहाँ पे अपने कर्मा रिजॉल्व कर रहे हैं, तो आप दोनों अपने यूनियन की तैयारी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि खाली डीएफ कर रही है, क्योंकि अगर डीएफ इनर वर्क कर रही है तो कहीं ना कहीं आपका डिवाइन मैस्कुलाइन वहाँ पे अपने कार्मिक लेसन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डीएफ मंत्र चैंट करती है, सारी चीज़ें करती है, तो उसके कर्मा रिजॉल्व होने लगते हैं, डिवाइन का प्रोटेक्शन उन्हें खुद ब खुद मिलने लगता है। आपको स्पेशली लेने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ओके। अब बात यहाँ पे ये आती है, जब एक डीएफ खुद की हीलिंग कर रही होती है, जब डीएफ यहाँ पे खुद को लव कर रही होती है, तो सेम यहाँ पे एनर्जी आपके ट्विन तक जाती है, क्योंकि आप सेम सोल हो, आपके चक्रा सेम है, और यहाँ पे आप दोनों चक्रा के थ्रू एक दूसरे को हील कर रहे हो, एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो, राइट। तो जब एक डीएफ यहाँ से हील होती है, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन खुद ब खुद वहाँ पे हील होता है। और जब आप एज अ डीएफ खुद को लव करती हैं, तब आप वहाँ पे अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव सेंड करती हैं। और उस ड्यूरेशन, क्योंकि आप दोनों सेम सोल हो, तो जब आप खुद के लिए लव फील करोगे, तो यहाँ पे आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को एग्जैक्टली मिरर कर रहे हो। वहाँ पे वो पर्सन आपको प्रेस करेगा, वो पर्सन जिसने कभी आपको नोटिस नहीं किया था, जिसने हमेशा आपको अवॉइड किया था, धीरे धीरे जब आप अनकंडीशनल लव में आते हो, हाई वाइब्रेशन पे आते हो और आप खुद को लव करना शुरू कर देते हो, तो वहाँ पे होता क्या है कि पहली बात आप हाई वाइब्रेशन पे आते हो और आपका डिवाइन मैस्कुलाइन सेम आपकी एनर्जी को पिक करने लगता है, वो भी वहाँ पे कहीं ना कहीं हाई वाइब्रेशन पे आने लगता है। और जब आप खुद को लव करते हो, तो वहाँ पे आपके पर्सन अगर आपको याद करते हैं या आपके ड्रीम्स उन्हें आते हैं या कोई भी आपका पास्ट उन्हें याद आता है, तब वो धीरे धीरे नोटिस करने लगते हैं कि यार ये पर्सन कुछ अलग थी, ये पर्सन कि जैसा कोई हो ही नहीं सकता, ये कुछ डिफरेंट है बाकी लड़कियों से, या बाकी लड़कियों जैसी ये है ही नहीं, राइट। या कोई भी लड़की इस लड़की से जो एक डीएफ है उससे कभी कंपेयर कोई कर ही नहीं सकता, राइट। तो ये सारे थॉट तब आपका डिवाइन मैस्कुलाइन एक्सपीरियंस करता है। और इस ड्यूरेशन आपका डिवाइन मैस्कुलाइन कहीं ना कहीं, मैं बात करूँ इस लेवल पे जब आप आते हो, जब आप खुद को लव करते हो, वहाँ पे आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको चेस करना शुरू करता है, क्योंकि अब यहाँ पे आप खुद को लव कर रहे हो, आपने अपनी प्रायोरिटी खुद को बना ली है, ना कि अपने डीएम को बना ली है। और जब आप खुद को लव करोगे, देन ऑब्वियस सी बात है आप अपने डीएम को चेज नहीं करोगे, आप अपने डीएम से खुद ब खुद डिटैच हो जाओगे, राइट। और उस ड्यूरेशन आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करेगा, या अपने फ्रेंड से आपके बारे में पूछने की कोशिश करेगा, या कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या आप इस टाइम क्या कर रहे हो, उस लेवल पे आने में आपको टाइम लगेगा। और इस लेवल पे आप तभी आओगे जब आप खुद को लव कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको चेस करे, वो अवेकन हो, वो हील हो, वो बैलेंस हो, तो सिंपली आपको एक काम करना है, आपको खुद को हील करना है। आपको डीएम क्या कर रहा है वो दिमाग से हटा दो, वो थर्ड पार्टी में क्या कर रहा है वो दिमाग से हटा दो। आपको सिंपली एक काम करना है, खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है, साथ ही साथ अपनी लाइफ में खुद की प्रायोरिटी सेट करो, खुद की हैप्पीनेस को एक चॉइस बनाओ। और जब आप ये एक्टिविटी करोगे, आप खुद की प्रायोरिटी बनाओगे, आप खुद की हैप्पीनेस को एक चॉइस बनाओगे, वहाँ पे आप एक चॉइस बनोगे। अभी तक आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करता था, बट इसके बाद जब आप यहाँ पे इस लेवल पे आओगे, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन होगा, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको चेस करेगा, और यहाँ पे वो आपको एक कहीं ना कहीं कहते नहीं ना, एक चॉइस बनाएगा, ओके। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को लव वाइब्रेशन देना चाहते हो, या सिंपली आप खुद को लव करो कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन खुद ब खुद आपको चेस करके आपको लव करे। ये आपकी चॉइस है, ये आपकी लाइफ है, ओके। अब बात यहाँ पे ये आती है, जो मैंने बोला कि मेरे सेपरेशन की स्टोरी क्या थी, तो मैं सिंपली बोलूँ, जैसे कि बहुत सी डीएफ की लाइफ में लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा आता है, तो मेरी लाइफ में जो मेरा सेपरेशन था ये ओनली मेरे लुक्स की वजह से था, जो मेरे खुद के बैड एक्सपीरियंस थे। अब बहुत से लोग बोलोगे कि मैम आप तो
थोड़े बहुत क्यूट लगते हो, आपको कोई कैसे लुक्स को लेके बोल सकता है, होता है। मेरे साथ लुक्स को लेके जस्ट अपोजिट स्टोरी है। मैं बचपन से बहुत ज़्यादा क्यूट एवरीथिंग, तो स्कूल लाइफ में आप जब होते हो, आप जब टीनेज में आते हो, सारी चीज़ें एक लव लेटर होना, लाइक क्रश होना, सारी चीज़ें होना, तो उस ड्यूरेशन मेरे स्कूल टाइम पे लाइक बहुत से लड़कों का मैं क्रश हुआ करती थी। और जो लड़कियां होती थी, और आपको भी पता है कि लड़कियां ज़्यादातर इनसिक्योर होती थी, बट वहीं पे बात आती है एक डीएफ बचपन से बहुत ज़्यादा शांत, बहुत कम फ्रेंड बनाना, बहुत ज़्यादा अकेले रहना, ये उसकी क्वालिटी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने एक सोल को, कहीं ना कहीं वो मिसिंग एनर्जी वो हमेशा फील कर रही होती है। तो सेम ही मेरे साथ होता था। मैं क्लास में जाती थी तो चुपचाप शांति से बैठती थी, क्लास अटेंड की, ना मेरे फ्रेंड्स थे ना कुछ था, बट वहीं पे कुछ लोगों को, लड़कियों को था कि ये बहुत सुंदर है तो अपने आप को घमंडी समझती है, किसी से बात नहीं करती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, राइट। ये मेरे बारे में पूरे क्लास में ये नज़रिया था लोगों को देखने का। अब इसके बाद एक और स्टोरी है, जब आप 10th में आते हो, 11th में आते हो, 12th में आते हो, तो एक वो लव एरा स्टार्ट होता है आपका। तो उस ड्यूरेशन मेरे साथ हुआ क्या कि कुछ लड़के थे, सारी चीज़ें थी, तो बहुत से लड़कों का मैं क्रश हुआ करती थी। मैंने स्कूल फंक्शन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, तो मैं बहुत ज़्यादा क्रश थी कि क्यूट सी छोटी सी कोई लड़की है। उस टाइम मेरी हाइट भी बहुत लाइक छोटी थी, बहुत अच्छी तो नहीं थी, बट कहीं ना कहीं हाँ मीडियम थी। तो उस ड्यूरेशन क्या होता था कि लड़कियां पहले से ही चिढ़ती थी, कोई फ्रेंड नहीं था, और ऊपर से अगर वो किसी को लव करती थी और वो जिनको लव करती थी वो उल्टा मुझे करते थे, तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा हेट्रेड हो जाती थी। तो लड़कियों का एक ये हो गया था कि वो मुझसे बात करना नहीं चाहती, और जितने लड़के थे वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे लुक्स की वजह से मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते थे, या ओनली लव का इंटेंशन होता था। तो मेरे लिए एक नाम मेरे क्लास में रख दिया गया था, एक अनार 100 बीमार, क्योंकि हर सेक्शन के हमारे यहाँ होता था ABCD, राइट। तो हर एक सेक्शन से कोई ना कोई तो होता था कि लाइक इस पर्सन का मेरा क्रश है। तो उस ड्यूरेशन लड़कियों का मेरा बुली करना बहुत ज़्यादा हो जाता था कि अरे अरे आ गई, इसके पीछे तो इतने लट्टू हैं, इसके पास और कोई काम नहीं है, खाली लड़कों को घुमाना, पता नहीं क्या क्या। और मैं शांति से स्कूल में जाती थी, और ये सारी चीज़ें सुन के, और मुझे खुद के लुक्स पे बहुत ज़्यादा डाउट होता था कि मैं, भगवान ने मुझे ऐसी शक्ल क्यों दी है, क्या ये शक्ल पाना मेरे लिए गलत बात है, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं लुक्स को लेके मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया, और यहाँ पे सेल्फ लव, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा मेरा लो हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। और इसी के बाद, क्योंकि अब ये आपका ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है बचपन से, तो कहीं ना कहीं इसे हील होना ज़रूरी था। तो मैंने कभी अपनी लाइफ में फ्रेंड्स नहीं बनाया, या जो भी फ्रेंड्स बनते थे या जो लड़के आते थे वो लुक्स को लेके ज़्यादा एक अट्रैक्ट होते थे, सारी चीज़ें होती थी। तो इसके बाद हुआ क्या मेरी लाइफ में, जैसे कि आपको पता है कि आप और आपका ट्विन हमेशा सेम सोल हो, आपके ट्रॉमा, आपके पेन हमेशा सेम होते हैं। तो जो चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती थी कि लाइक ओनली लोग मुझसे मेरी शक्ल को देख के बात करना चाहते हैं, एज अ पर्सन मैं क्या हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं है, लोग मुझे हमेशा गलत क्यों समझते हैं, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। मैं अपनी शक्ल को बहुत ज़्यादा डाउट करती थी। और इसी ड्यूरेशन जब आप अपने ट्विन से मिलते हो तो ये सारी चीज़ें रिलीज़ होनी होती हैं। तो हमारे बीच में हमारा सेपरेशन का रीज़न कहीं ना कहीं सेल्फ लव था, ओनली एंड ओनली। और इस ड्यूरेशन हुआ क्या, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन था एग्जैक्टली लाइक जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव मैं हूँ, सेम वो पर्सन भी उतना ही ज़्यादा है, या मुझसे बहुत ज़्यादा है मैं बोलूँ तो वहाँ पे भी उनकी भी लाइफ में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हुई कि लोग खाली लुक्स देख के अट्रैक्ट होते हैं, कोई लाइक एज अ पर्सन कौन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी लोगों से ट्रस्ट हट जाना, सारी चीज़ें हो जाना। तो हम दोनों सेम एक चीज़, एक ही इशू को एक साथ मिरर कर रहे थे। तो जब हम मिले, और जब मैं बचपन से, यहाँ पे एक स्टोरी शेयर करूँगी, जब हम बचपन से एक साथ ये सारी चीज़ें, बुली होना, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था, कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट कर दे तो मुझे लगता था कि ये पर्सन मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, या ये मुझे गंदी नज़र से देख रहे हैं, या कोई भी पर्सन जब मुझे लुक्स को लेके कॉम्प्लीमेंट देता था तो लगता था कि ये पर्सन मेरे बारे में लाइक ओनली गलत इंटेंशन है इसका, और उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस ब्लॉकेज को कहीं ना कहीं हील होना था। तो यहाँ पे हुआ क्या, मैं बात बोलूँ अगर, तो बचपन से जब मैं खुद को सेल्फ लव कहीं ना कहीं करती थी, वो गाना मैं पिन कर दूँगी क्योंकि ये गाना
लाइक मेरी जर्नी से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो जब मैं ये सॉन्ग सुनती थी तो जैसा उस पर्सन को मैं विजुअलाइज करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जब बचपन से आप अपने ट्विन को लेके एक इमेजिनेशन होती है कि उस पर्सन की क्वालिटी क्या होगी या वो पर्सन कैसा लगेगा। तो जब भी मैं ये सॉन्ग सुनती थी तो मैं खुद को लगता था कि हाँ मैं एग्जिस्ट करती हूँ। लाइक मैं खुद को लव फील करती थी जब मैं ये गाना सुनती थी। और जब भी लाइक मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, सारी चीज़ें होती थी, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेके जो इस गाने में है मैं विजुअलाइज करती थी कि कोई तो है जो एग्जैक्टली ऐसा होगा वैसा होगा। और आप बिलीव नहीं करोगे जब हम मिले, सेम ड्रेसिंग जो इस सॉन्ग में पहनी है और एग्जैक्ट सेम फेस है। अगर आपने इस पर्सन को देख लिया देन आप समझ लो आपने लाइक डीएम को देख लिया, क्योंकि टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था तो बहुत से लोगों को पता होगा कि एग्जैक्टली ये पर्सन ऐसा ही लगता है, सेम ड्रेसिंग एवरीथिंग। और जब हम मिले लाइक सडनली मैं रो रही थी, क्योंकि वो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत लाइक जब हम मिले तो ये वाला सीन था कि लाइक ऐसे कैसे कोई हो सकता है, क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ। लाइक क्योंकि तब बहुत से लोगों को वो सेंसेशन एवरी एनर्जी जो आपको पिक होती है, तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बट कहीं ना कहीं मैं डाउट कर रही थी क्या एग्जैक्टली ये पर्सन ऐसा लाइक ये पूरा परफेक्ट स्टोरी चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो मैंने बुली ये सारी चीज़ें फेस की थी तो मेरा फियर सडनली सरफेस हुआ कि कहीं ये कोई मुझे ड्रीम तो नहीं लग रहा कि बाद में चल के कहीं जस्ट अपोजिट ऐसा कुछ ना हो। और मैं सडनली मैं रो रही थी और आप बिलीव नहीं करोगे जो भी डीएम है सेम एग्जैक्टली ये गाना डेडिकेट किया, सेम एग्जैक्टली। एंड आई वॉज लाइक ओके। और जब हमारा सेपरेशन आया है वो सिंपली इस वजह से आया है क्योंकि उस टाइम मैं खुद को उतना ज़्यादा लव नहीं करना, क्योंकि ये पर्सन लाइक कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट किया कि आप बहुत अच्छे लगते हो, ये पर्सन बहुत स्मार्ट है एवरीथिंग। और कहीं ना कहीं उस ड्यूरेशन मेरा वेट 30 kg हो गया था, सारी के सब कुछ हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा अगली लगने लगी थी। तो मेरा जो निगेटिविटी थी लुक्स को लेके और ज़्यादा हावी हो गई। मैं सेल्फ लव नहीं करती थी, लोगों से कंपेयर करती थी और ओनली एंड ओनली ये फियर था कि कहीं सामने वाले का इंटेंशन कहीं एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, कहीं इसके अलावा एट द लास्ट आगे चल के कुछ और ना हो जाए। लाइक मुझे ये सेपरेशन को फेस नहीं करना, बट कहीं ना कहीं उस ब्लॉकेज को हील होना था, सारी चीज़ें होनी थी। तो हमारा जो भी आया और उसके बाद जब मैंने मिरर एक्सरसाइज करना शुरू की, मैंने खुद को हील करना शुरू किया, मैंने होपोनोपोनो करना शुरू किया और मैंने एक ब्लैक बिंदी करके एक वीडियो शेयर की थी मिरर एक्सरसाइज। जब मैंने वो वहाँ पे करना शुरू किया मैंने मेरे लुक्स को गेन कर लिया, मैंने खुद को लव कर लिया। और जब मैं यहाँ से ये ब्लॉकेज मेरा हील होने लगा, यहाँ से मेरा लुक्स बहुत अच्छा होने लगा और अब मैं अपने लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करती हूँ। इससे पहले मैं खाली क्वेश्चन करती थी कि मेरा लुक्स ऐसा क्यों है, बट अब यहाँ पे मैं अपने लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करती हूँ सारी चीज़ें। तो वहाँ पे वो सेम पर्सन रिफ्लेक्ट कर रहा था सारी चीज़ें और हमारा यूनियन हो गया, राइट। तो सिंपली मॉरल ऑफ द स्टोरी इतनी सी है कि यहाँ पे आपको डीएम क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, आपको सिंपली एक काम करना है, आपको ओनली एंड ओनली खुद को लव करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। और जिस दिन आप हाई वाइब्रेशन पे जाओगे, आप खुद को लव करोगे, सारी चीज़ें आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी एनर्जी खुद ब खुद पिक कर लेंगे। तो ट्विन कनेक्शन में आपको स्पेशली लव वाइब्रेशन तो सेंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों हमेशा एक सोल हो। आप जितना ज़्यादा लंबा एक आपका सेपरेशन आएगा उतना पर्सन वो आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे आपके बीच में जो लव कनेक्शन या ये वाली चीज़ें होती हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। ये जितना लंबा सेपरेशन होगा ये इसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा और बढ़ती जाएगी, राइट। तो सिंपली आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को लव करना है, खुद को हील करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। और जब आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे सेम चीज़ें आप अपने ट्विन को मिरर करोगे और आपका यूनियन आपके ट्विन के साथ हो जाएगा, ओके।